अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों के राशन कार्ड किए रद्द और इसी के साथ साथ अब आधार और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लेकर रह रहे हैं ये अवैध बांग्लादेशी महाराष्ट्र के अंदर, इन पर भी लिया जाएगा एक्शन। आपके लिए बता दें कि इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया के द्वारा दी गई है। बकायदा उन्होंने एक सेल्फ मेड वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है और कहा है कि जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशियों के राशन कार्ड को रद्द किया गया है देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा, ये फैसला काफी ज्यादा बेहतर है, बढ़िया है। और इसी के साथ साथ हम सरकार से अनुग्रह करेंगे कि राशन कार्ड जिनके पास है और आधार कार्ड और मतदाता, यानी कि जिस तरीके से ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी वोट भी डाल रहे हैं भारत में रहकर और महाराष्ट्र में भी इनकी तादाद काफी ज्यादा बड़ी है, तो इन लोगों की आइडेंटिटी कार्डों पर भी अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ किरीट सोमैया ने इस बात से भी पर्दा उठाया है और कहा है कि मुंबई क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी ओला, उबर और ब्लिंकिट निर्माण स्थलों पर, स्टेशनों के पास और फेरी वाले, मेहंदी वालों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार इन लोगों की पहचान कर इन लोगों को बाहर भेजेगी और इन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाएगी कि इन्हें देश से बाहर निकाला जा सके और महाराष्ट्र से इन लोगों को खदेड़ा जा सके। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि देश भर में लगातार अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है और इन लोगों को इनके देश भेजा जा रहा है और इसी क्षण में एसआईआर की भी शुरुआत कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई राज्यों में। बात यहां पर अगर महाराष्ट्र सरकार की करें तो किरीट सोमैया का बयान हमने आपको बताया कि वो कितने ज्यादा चिंताजनक है इन चीजों को लेकर और सरकार के फैसले पर किस तरीके से वो खुश हैं कि अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इन अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर नकेल कसने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब राज्य प्रशासन ने ऐसे प्रवासियों की पहचान और कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी सूरत में अवैध प्रवासियों को सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से इन लोगों के पास भारत के डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके पास राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड भी मौजूद हैं और अब इन लोगों की ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और फिर इन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिए से तमाम अधिकारियों को और अब इनके आधार कार्ड से लेकर इनके जो राशन कार्ड हैं इन पर एक्शन लिया जा रहा है और किस तरीके से लगातार अब अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी महाराष्ट्र से पकड़े जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिया था कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाए। इस सूची में शामिल लोग किसी भी प्रकार की सरकारी योजना या सुविधा का लाभ ना ले पाए। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके साथ राशन कार्ड का सत्यापन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत यहाँ पर अवैध बांग्लादेशियों के ये जो इनके पास जो राशन कार्ड है अब इन्हें निरस्त किया जाएगा। राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में भी आवेदक के दस्तावेज और निवास स्थान की गहन जांच अनिवार्य कर दी गई है। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनुशंसा पर कार्ड जारी किए जा रहे हों तो उसकी जांच में भी सख्ताई बरती जाएगी सरकार के द्वारा। राज्य ने आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस को भी इस अभियान में मुख्य भूमिका दी है और एटीएस को उन 1274 बांग्लादेशी नागरिकों की सूची की जांच करने को कहा गया है जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं महाराष्ट्र में। और सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि इन व्यक्तियों के नाम पर कोई आधिकारिक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य प्रमाण पत्र मिले तो इन लोगों को तुरंत निरस्त किया जाए, उन आइडेंटिटीज को, और निष्क्रिय कर दिया जाए। इस कार्रवाई के प्रति एटीएस को
सूचना दी गई है और अब एटीएस ने भी इस पूरे मामले पर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बीते 19 नवंबर को भी महाराष्ट्र से एक बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था और जिसको लेकर किरीट सोमैया ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किस तरीके से इन लोगों को महाराष्ट्र में बसाया गया है। पहले आप सुनिए ये 19 अक्टूबर का किरीट सोमैया का बयान। जो ये बाबू खान खुद को ज्योति कहलाता था, शिवाजी नगर में तुरंत ही कॉम्बिंग होना चाहिए। आज दोपहर को 4 बजे मैं मानकुट शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की मुलाकात करने वाला हूं। मेरी जानकारी से ये बाबू खान ने लगभग 1000 बांग्लादेशी को घुसाया है। उसमें से 200 लोगों को बोगस जन्म प्रमाण पत्र ये मानकुट महापालिका कार्यालय ने दिया है। आने वाले 2-4 दिन में जो मानकुट महापालिका कार्यालय के जो अधिकारी जो ये बोगस जन्म प्रमाण पत्र उनके पर एफआईआर दाखिल होगा। इसमें 2 चीज है। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से मांग के गए 10 साल में जो गोवंडी म्यूनिसिपालिटी ने जो विलंबित जन्म प्रमाण पत्र दिए, अभी 2024 में 100 लोगों के दिए, वो रद्द हो रहे 2 दिन में। तो ऐसे 1000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र दिए, वो कहाँ ठहरे निकालो। ये बाबू खान, ऐसे अनेक बाबू खान है जो है बांग्लादेशी। कोई ज्योति अपने आप को कहलाता है, कोई अपने आप को किन्नर कहलाता है। वो सही में है कि नहीं? मेडिकल टेस्ट भी होनी चाहिए। 300 लोगों को लेके आया है। तो मुंबई से एक बांग्लादेशी को पकड़कर बाहर फेंकने का काम हम करने। ये अकेला बाबू खान नहीं है, इसमें आईएसआई के लोग हैं, आईएस के है, शोध आतंकवादी है, स्लीपर सेल भी है। बहुत बड़ा कांड है। जैसे मैंने बोगस जन्म प्रमाण पत्र का घोटाला निकाला है, उसी प्रकार से ये दूसरा घोटाला है, एक्शन होगी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार अब लगातार इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर बड़े एक्शन ले रही है और पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों जो सूची जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक कर दी जाएगी। और इसका उद्देश्य होगा कि वहां के जो कार्यालय हैं, यानी कि राज्य के जो कार्यालय हैं, चाहे फिर वो सरकारी हो या फिर और भी प्राइवेट जो कार्यालय हो, उन लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि अगर ये लोग इन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर भी अगर घूम फिर कर भारत में रहने की कोशिश करते हैं तो इनसे जुड़ी जानकारियां यहां पर रहें और यहां जो हमारे देश के जो तमाम कार्यालय हैं उन लोगों के पास ये सूची रहे कि ये लोग हमारे देश के नहीं हैं और इन लोगों के दस्तावेजों को निलंबित किया जा चुका है। और इसी के साथ साथ सभी जिलों के अधिकारियों को भी इस अभियान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कहा है कि इन आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो अवैध बांग्लादेशी हैं ये भारत में रहकर नकली दस्तावेज बनाते हैं और फिर उसके बाद देश विरोधी काम भी करते हैं। और इसीलिए अब इन्हें देश से निकालने के लिए हर राज्य ने अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और अब हर राज्य में इसी तरीके से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है और इन लोगों के ऊपर बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।